अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइट सीकर्स। मैं हूं बिलाल अहमद रांझा और आपको बताने जा रहा हूं 5 वेज टू इंक्रीज़ योर ब्रेन। मतलब 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपने ब्रेन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंसानी दिमाग में अल्लाह ताला ने आपकी सोच से भी ज़्यादा कैपेसिटी रखी है। हर सेकंड में इंसानी दिमाग 38,000 ट्रिलियन से भी ज़्यादा काम सर अंजाम देता है, जबकि आज का जो तेज़ तरीन कंप्यूटर है वो इंसानी दिमाग का सिर्फ 0.002% काम ही सर अंजाम दे सकता है। तो आप खुद सोचें कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करेंगे, आप उसको वर्किंग पोजीशन में कैसे लेके आएंगे, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में जो 5 वेज मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें पहला है सीक नोवेलिटी। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ नया सीखें, कोई नया सब्जेक्ट सीखें, कोई नई एक्टिविटी करें, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख लें, किसी आर्ट क्लास में चले जाएं, किसी म्यूजियम में चले जाएं या कहीं ट्रैवलिंग पे चले जाएं। मतलब कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर करें जो आपने पहले नहीं किया होता। नई चीज़ें करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका जो दिमाग है वो कुछ नए न्यूरल एसोसिएट्स पैदा करेगा जो एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होते जाएंगे और ये सीखने के लिए एक बेहतरीन और मजबूत बैकग्राउंड तैयार करेंगे। दूसरी बात है कि चैलेंज योरसेल्फ। हमेशा खुद को चैलेंज करें। आपके लिए कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं। ये आपने अपने आप को बताना है। आपको जो भी काम मिलता है उसको चैलेंज समझ के करें। कभी भी अपने काम को मजबूरी समझ के मत करें, क्योंकि जब आप अपने काम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो आपका दिमाग चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं ऑफिस में हैं और कोई ऐसा टास्क आ जाता है जो आपके कोलीग्स जो है वो उससे हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये मुश्किल है, तो उसको खुद करने की कोशिश करें, एज ए चैलेंज लें। इससे फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा और आपकी सलाहियतों में भी निखार आएगा। तो हमेशा खुद को चैलेंज करें, काम को चैलेंज समझ के करें, और जब वो आप एक काम ख़त्म कर लेते हैं तो रुके मत, किसी नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़े। फॉर एग्जांपल, आपने कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख लिया है या कोई नया सब्जेक्ट सीख लिया है, तो अब आप किसी अगले की तरफ बढ़ जाएं, कोई नया सीखना शुरू कर दें। इससे भी आपका जो दिमाग है वो नए न्यूरल कनेक्शंस बनाएगा और सीखने के लिए एक बेहतरीन और मजबूत बैकग्राउंड तैयार करेगा। नंबर 3, थिंक क्रिएटिवली। हमेशा कुछ क्रिएटिव सोचें, कुछ नया सोचें। अपने दिमाग के दाएं और बाएं दोनों हेमिस्फीयर्स को इंगेज रखें। रिमोट आइडियाज़ के दरमियान कनेक्शंस रखें। नई नई चीज़ें सोचें। रवायती और गैर रवायती सोच के दरमियान स्विच करते रहें और चीज़ों के गैर रवायती हल तलाश करने की कोशिश करें। नंबर 4, डू थिंग्स दी हार्ड वे। मतलब चीज़ों को मुश्किल तरीके से करना सीखें। जैसे कि आपकी बॉडी को फिट रहने के लिए, बेहतरीन वर्किंग पोजीशन में रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ऐसे ही आपके ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वर्जिश की ज़रूरत है। तो ब्रेन की वर्जिश ये है कि आप चीज़ों को मुश्किल तरीके से करना सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपने जीपीएस लोकेशन ऑन रखी हुई है और आप जीपीएस को ट्रैक करते हुए कहीं जा रहे हैं, तो उसकी बजाय आप कोशिश करें कि आप अपनी याददाश्त को इस्तेमाल करें, अपनी मेमोरी को यूज़ करें। मतलब आपके दिमाग में जो जीपीएस है आप उसको यूज़ करें। ऐसे ही आप मोबाइल पे जब टाइपिंग कर रहे हैं तो आपने ऑटो करेक्ट जो है उसको ऑन रखा हुआ है, तो उसकी बजाय टाइपिंग के दौरान कोशिश करें कि जो आपकी अपनी सजेस्टिंग स्किल्स हैं उनको यूज़ करें। इससे भी आपकी सलाहियतें बेहतर होंगी। ऐसे ही आप मैथ करते हैं या कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं या कोई भी आपके पास हिसाब किताब का मामला आ जाता है, उस वक़्त भी आप कैलकुलेटर तक पहुंचने के बजाय आप अपने दिमाग से काम करें। इससे भी आपका ब्रेन शार्प होगा, वो चीज़ों को जल्दी करना सीखेगा। नंबर 5, बी सोशल या मेक नेटवर्क।
लोगों के साथ तल्लकात बनाएं, लोगों से मिलें, मुख्तलिफ लोगों से बातें करें, अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करें। जब आप लोगों से बातें करेंगे, अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे, तब आपको मसाइल के नए नए हल मिलेंगे, आपको नए नुक्ता नज़र से सोचने का मौका मिलेगा, आपको मसाइल इस तरीके से हल करेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं किए थे, आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे और लोगों के साथ कम्युनिकेशन से आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर होगा, आपके अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई हैं वो आपकी उभर कर सामने आएंगी। ये 5 मेथड हैं, बहुत इजी हैं। अगर आप रूटीन से इन पे अमल करें तो आप अपने ब्रेन की वर्किंग पोजीशन को पहले से कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि इन तरीक़ों पे अमल करके वो अपने ब्रेन की जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत इजी चीज़ें हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आखिर में वही कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।